फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्विक स्टडी। आज की सीरीज में हम करेंगे रेलवे एनटीपीसी में 2016 में जितने भी जीके क्वेश्चंस आए थे उसका जो 19/3/2016 को शिफ्ट 3 में पेपर हुआ था उसमें जितने भी जीके क्वेश्चन थे वो सब हम इसमें कवर कराएंगे। हमारा डे 6 है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है मच्छर के काटने से। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश क्या है? यह सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये एक चिकित्सक उपकरण है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाते हैं हम 31 मई को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है पाषाण आश्रय के लिए। मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ये किया गया था 2013 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगीन व गंधहीन गैस है? रंगीन नहीं, रंगहीन है ये। तो ये होती है क्लोरीन। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइपोथर्मिया। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डीबगिंग हमारी एक प्रक्रिया होती है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने के लिए, जो भी गलतियां होती हैं। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड का जो नाम था वो क्या था? ये था ऑपरेशन विजय। आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है? तो उसका तात्पर्य है औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग करना। संजीव नहीं है, सजीवों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 4। यह कथन कि मानव के लिए एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है किसके द्वारा कहा गया था? ये बोला था नील आर्मस्ट्रांग ने। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? कोलकाता में। बिस्मार्क ऑफ इंडिया ये बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत सरकार द्वारा रुपए के चिन्ह, ये रुपए का चिन्ह होता है हमारा, इसे कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया था 2010 में। BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS इसका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एकमात्र ST बाजार ही विकल्प है। खरीदने हेतु स्वस्थ स्थल में होता है जहां की विशेषता स्पर्धा होती है, ना कि एक अधिकार। दिए गए विवरण में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इसका आंसर होगा ST बाजार का नगर में जब एक अधिकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है गतिज ऊर्जा को। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? ये करता है CPU। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो जो AR रहमान है वो भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये होती है हमारी हाइड्रोजन। किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था इन्हें 2014 में। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है बाहर की तुलना में अधिक। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो ये नहीं होता ट्रांसमिशन। भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, और उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, तो वो आए थे। और जो वर्तमान में जो हमारा ये तो स्वतंत्रता दिवस था, जो वर्तमान में हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा अभी 26 जनवरी, उसमें कौन आएंगे? तो उसमें आएंगे बोरिस जॉनसन। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? ये थी साइना नेहवाल। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ये संबंधित है हड्डियों के रोग से।